अध्यात्म का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी है? अध्यात्म आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्यमयी शब्द है। कोई अध्यात्म को योगा और शांति से जोड़ता है, तो कोई इसे खुद के बारे में जानने की विधि कहकर पुकारता है। पर सरल और सीधे शब्दों में अध्यात्म का अर्थ क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर सुने। अध्यात्म की आवश्यकता जीवन में हर इंसान को पड़ती है। जी हाँ, भले अध्यात्म आपको भोजन, वायु, जल इत्यादि नहीं दे सकता, पर आपके जीवन को आनंदमयी बनाने में अध्यात्म विशेष भूमिका निभा सकता है। अध्यात्म आपको जीवन में कई सारे गलत फैसले लेने से बचाता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आप तभी समझेंगे जब आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अध्यात्म के विषय पर सही और सटीक जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं, अध्यात्म का अर्थ क्या है, अध्यात्म की परिभाषा क्या है। स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, अर्थात मनुष्य द्वारा खुद के जीवन विचारों का अवलोकन करना ही अध्यात्म का असली अर्थ है। इंसान प्रतिपल कुछ जानने की इच्छा रखता है। हमारी इंद्रिय लगातार कुछ जानने की उत्सुक हैं, जैसे आंखें देखने के लिए, कान कुछ नया सुनने के लिए। पर दुर्भाग्यवश इंसान बाहरी दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानने का प्रयास करता है, लेकिन इस बीच वह खुद को नजरअंदाज कर देता है। वो इस विषय पर बात तो करेगा कि सामने घर कितना सुंदर है, पर इस घर को देखने वाला यानी मैं कौन हूँ, वो जानने की जिज्ञासा नहीं करता। अध्यात्म हमें स्वयं को जानने की सीख देता है, ताकि व्यक्ति की आंखें खुल सके और वो पूर्ण सत्य को जान सके। आप कौन हैं? आपके जीने का क्या उद्देश्य है? ये संसार क्या है? शरीर और आत्मा क्या है? इन सभी बातों का जवाब अध्यात्म से ही प्राप्त होता है। और अपने प्रश्न का उत्तर पाने के बाद हम जीवन में सही निर्णय ले पाए, यही अध्यात्म का असली मकसद है। इसलिए आध्यात्मिक होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि जितनी जल्दी आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए उतना बेहतर है। हर वो इंसान जो सही जीवन जीना चाहता है, उसका आध्यात्मिक होना जरूरी है। आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य गहराई से स्वयं का अवलोकन करना है। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अपने करीबियों, पड़ोसियों की हर खबर से वाकिफ रहते हैं। हम समाचार पढ़ते हैं, व्यापार, खेल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर हम कभी भी पूरा नहीं जान पाते। सही क्या है, सत्य तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। पर आध्यात्मिकता हमें जिज्ञासु होने के लिए प्रेरित करती है। अध्यात्म हमें सिर्फ वस्तु को वस्तु की तरह देखने की सलाह नहीं देता, बल्कि उस वस्तु का निर्माण कैसे हुआ है, उसके फायदे नुकसान यही नहीं, अध्यात्म आपको ये भी जानने के लिए कहता है कि इसे देखने वाला कौन है। सिर्फ दृष्टि नहीं, दृष्टा यानी देखने वाले की भी बात करता है अध्यात्म। इसी तरह जो इंसान इस संसार को जानना चाहता है, पहले उसे अपने मन को समझना होगा, क्योंकि मन ही है जिसको संसार में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, और इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जीवन में अध्यात्म क्यों जरूरी है? अध्यात्म एक चिकित्सा है जो मनुष्य के मानसिक विकारों को दूर करके उसकी मनोस्थिति को ठीक करने का कार्य करती है। जीवन में आत्मा को अभिव्यक्ति देने का दूसरा नाम अध्यात्म होता है। यह हमें सच्चा जीवन जीना सिखाता है। देखिए, इंसान के दुखों की मूल वजह है उसका अज्ञान, उसका झूठ, जिसकी वजह से वह बार बार यह जानते हुए भी कि गलत जीवन जी रहा है, वह उस स्थिति से बाहर नहीं आना चाहता, और फिर इसी कारण वह दुख झेलता है। पर जो व्यक्ति सच्चाई यानी आत्मा के केंद्र से जीवन जीता है, उसे कुछ दुख होगा नहीं, और ऐसे व्यक्ति को फिर न धर्म की जरूरत होती है और न ही अध्यात्म की। पर हमारा जीवन ऐसा होता नहीं।
हम एक गलत जीवन अपने अज्ञान के कारण इस समाज के, परिवार के कहने पर जी रहे होते हैं। तो फिर इसी खराब जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए अध्यात्म काम आता है। अतः जिस किसी इंसान की जिंदगी में दुख है, सूनापन है, उसे अध्यात्म की आवश्यकता होती है। पर माया का खेल ऐसा होता है जो किसी इंसान या चीज के जरिए कुछ देर के लिए उस सूनेपन को सुख से भर देती है। फिर इंसान सोचता है सुख माया में ही है, और यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि माया जो भी हमें सुख देती है वो कुछ समय के लिए होता है और फिर वही निराशा हाथ आती है। इसलिए जीवन में जो असीम आनंद चाहते हैं, जो उस सूनेपन को भरना चाहते हैं, जिन्हें छोटे मोटे सुख नहीं बड़ा सुख चाहिए, अध्यात्म उनके लिए जरूरी हो जाता है। अन्यथा बाकी लोगों को इस धरती पर ही तमाम तरह के सुख मिल जाएंगे, लेकिन वो सुख होंगे थोड़ी देर के, जैसे शराब पी ली, कोई चीज खरीद ली। अध्यात्म के लाभ क्या है? अध्यात्म से व्यक्ति को क्या लाभ होता है? अध्यात्म हमें एक सही जीवन जीने के लिए तैयार करता है और एक सही जीवन जीने के कुछ प्रमुख फायदे आगे बताए गए हैं। सही और सच्चा जीवन जीने पर तनाव नहीं रहता। आज के समय में जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं, उन्हें जरूर अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। सही जीवन का अर्थ है आप उचित कार्य का चुनाव करते हैं। आप यूं ही पैसे या कुछ पाने की खातिर कोई भी कार्य नहीं कर लेते हैं। जीवन में अध्यात्म होने का अर्थ है आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। इसलिए जो लोग रिश्तों में तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, उन्हें अध्यात्म की तरफ जरूर आना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति हृदय से केंद्रित होने के कारण अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। बाहरी व्यक्ति का उस पर जोर नहीं चलता, उसका सर सिर्फ परमात्मा यानी सत्य के लिए झुकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार होता है। उसे छोटे छोटे दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक होने पर इंसान को खुश होने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि अध्यात्म उसे प्रेम करना सिखा देता है। अध्यात्म आपको पशु प्रेमी बना देता है। जीवों के प्रति प्रेम की भावना अगर मन में लानी हो तो अध्यात्म जीवन में होना ही चाहिए। तो साथियों, यह कुछ प्रमुख फायदे हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के। गीता के अनुसार अध्यात्म क्या है? गीता के अनुसार आत्मा का बोध होना ही अध्यात्म है। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी मनुष्यों के भौतिक शरीरों से दूर होकर भी उनके संपर्क में रहने वाली आत्मा का ज्ञान देकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इस संसार में मौजूद सभी जीवों और प्राणियों को एक समान देखने पर बल देते हैं। इस भौतिक शरीर के खत्म होने के पश्चात सिर्फ आत्मा शेष रहती है। आत्मा न तो मरती है न कभी जन्म लेती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध स्थल पर मौजूद उनके गुरुजन, सगे संबंधियों को एक शरीर की भांति नहीं अपितु आत्मा के प्रकाश की तरह देखने को कहते हैं। प्रकृति से जो परे है, अनश्वर है, सनातन है, उस आत्मा को जानकर धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन उन्हें एक शरीर समझते हुए उन पापियों के विरुद्ध युद्ध न करने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन गीता के माध्यम से अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ। उसे मालूम हुआ कि धर्म क्या है, ये शरीर क्या है, और आत्मा का अस्तित्व सदैव था और रहेगा। इस आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर अर्जुन में साहस आता है और फिर वह युद्ध करने के लिए खड़ा उठता है। ज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है? ज्ञान जहां हमें किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी वस्तु, व्यक्ति के विषय पर जानकारी प्राप्त करने पर मदद करता है, वही दूसरी तरफ अध्यात्म हमें अपनी आंतरिक चेतना के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान अगर सूचना या जानकारी है तो इसे प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का होना जरूरी नहीं है, पर खुद की मनोस्थिति यानी मन का हाल को समझने के लिए अध्यात्म होना आवश्यक है। अध्यात्म में प्रेम क्या है?
अध्यात्म में प्रेम का संबंध निस्वार्थ प्रेम से है। बिना कुछ पाने की कामना किए बगैर किसी जीव समाज की भलाई करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म हमें विशुद्ध प्रेम करने की सीख देता है। आध्यात्मिक प्रेम बड़ा निर्भर, निराश्रित और आनंदमयी होता है। ऐसे प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम से दूर करने का साहस नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में प्रेम का विशेष महत्व है। अध्यात्म की शुरुआत कैसे करें, आध्यात्मिक कैसे बने? एक आध्यात्मिक जीवन जीने का सफर अपनी वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के बाद शुरू होता है। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि उसकी बेचैनी, समस्याओं की मूल वजह वह खुद है, और साथ ही उसे समझ आ जाता है कि इसी जीवन और इन्हीं पुराने विचारों पर चलकर मेरा जीवन सही नहीं होगा, तो फिर वह अध्यात्म की ओर आता है। अध्यात्म आपको अपनी अहम वृत्तियों के बारे में, इस मन के संसार के साथ संबंध के बारे में पूरी सच्चाई खोलकर रख देता है। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।